अब जब ओम प्रकाश राजभर का राहुल गांधी को लेकर बयान आया तो लोग ये कहने लगे कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। सपा कार्यकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो बिन पेंदी का लोटा है, मतलब वो चुनाव से पहले किसी भी तरफ लुढ़क सकते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल होने वाले हों, लेकिन उसकी तपिश अभी से नेता और जनता दोनों महसूस करने लगे हैं। ये नेताओं के बयान में अब झलकने लगा है कि चुनाव नज़दीक हैं। अब इसी कड़ी में ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा बयान दिया जो अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं चुभने वाला है। हालांकि अखिलेश यादव को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार बयानबाजी करते हैं और वो उन्हें तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो 12 बजे सोकर उठते हैं और फिर उठते ही ट्वीट करते हैं, फिर अपना दिनचर्या की पूरी करते हैं। इस तरीके के आरोप जो है वो ओम प्रकाश राजभर लगाते रहते हैं। लेकिन अभी जो उन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं इसलिए अखिलेश यादव को परेशान करने वाला है क्योंकि उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा नेता बता दिया है विपक्ष का। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में अब खलबली मच गई है और अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या जल्द ही ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने वाले हैं, क्या वो फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर का इतिहास हर कोई जानता है। चुनाव से ठीक पहले ओम प्रकाश राजभर अक्सर पाला बदल लेते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। अब जब ओम प्रकाश राजभर का राहुल गांधी को लेकर बयान आया तो लोग ये कहने लगे कि ओम प्रकाश राजभर जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं और इसी को लेकर अब तमाम तरीके की बातें सियासी गलियारों में होने लगी हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात ये भी है कि ओम प्रकाश राजभर को ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वो राहुल गांधी के कसीदे पढ़ने लगे। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बतकही चौक। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि छात्र प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है और राहुल गांधी बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं। अखिलेश यादव को ये बात इसलिए भी चुभ सकती है क्योंकि विपक्ष में बैठी सभी पार्टियों में अखिलेश यादव की ताकत सियासी तौर पर अभी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनके लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद हैं और वो यूपी की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का ये बयान कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश है। यूँ तो ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को लेकर अक्सर हमले बोलते हैं, निशाना साधते हैं और वो तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल उन्होंने कहा है उसके कहीं ना कहीं सियासी मायने भी अपने हो सकते हैं। कहा जाता है कि सियासत में हर कही बात का मतलब होता है और यही बातें अब ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भी लागू होती हैं। तो लोग सवाल पूछने लगे हैं, सवाल उठाने लगे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्योंकि उनका ये बयान कहीं ना कहीं इसी बात के संकेत दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर विधानसभा चुनाव से पहले पलटी मार सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने आखिर क्या कुछ कहा वो मैं आपको बताता हूं। ओम प्रकाश राजभर ने एक निजी चैनल से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी की ताकत पहले से बढ़ती जा रही है जबकि अखिलेश यादव कमज़ोर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन की वजह से राहुल गांधी की लोकप्रियता सबसे ज़्यादा बढ़ी है जबकि पूरे विपक्ष में घबराहट जैसा माहौल है। अखिलेश सिर्फ सीएम बनने के चक्कर में हैं। वहीं अखिलेश यादव का जो जनाधार है वो पहले से कम हो गया है, क्योंकि जो अखिलेश यादव मुसलमान और दलित वोट बैंक पर अपना दावा ठोकते हैं वो कहीं ना कहीं अब योगी के साथ खड़ा हो गया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान योगी जी के काम से संतुष्ट है। तो जब यादव और मुसलमान उनका मूल बेस है और जब वो वहां से हट रहा है तो वो योगी जी के पास जा रहा है। और इसके लिए आप नतीजे उठाकर देखिए 2022-2024
इसमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो फायदा मुस्लिम और यादव वोट बैंक से हुआ है वो बीजेपी को हुआ है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने पेपर लीक के मामले पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपने कार्यकाल का वो दौर याद करना चाहिए जब उनके शासनकाल में खुलेआम परीक्षाएं कराई जाती थी, नकल होता था और सरकारी नौकरियां बेची जाती थी। खैर, ओम प्रकाश राजभर के अपने दावे हैं, लेकिन नेताओं की ताकत का अंदाजा चुनाव में लगता है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि किसी नेता की जमीनी हैसियत क्या है और उसका जनाधार कैसा है। ये जब परिणाम आते हैं तभी तय होता है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर ने एक बार राहुल गांधी की तारीफ करके यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं खलबली जरूर मचा दी है। उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी तमाम तरीके की बातें करते हैं। सपा कार्यकर्ताओं का तो यहाँ तक कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो बिन पेंदी का लोटा हैं, मतलब वो चुनाव से पहले किसी भी तरफ लुढ़क सकते हैं। और यही अब उनकी बातों से नज़र आने लगा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ में बड़ी बड़ी बातें की है, राहुल गांधी की तारीफ करने लगे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करता है। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं, क्योंकि राजभर का जो इतिहास रहा है वो कुछ इसी तरीके का रहा है। चुनाव से पहले वो पाला बदलते हैं और वो उन पार्टियों के साथ आते हैं जिनमें जीत की गुंजाइश सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर का जो बयान राहुल गांधी को लेकर आया है, अब ये बातें उठने लगी हैं कि ओम प्रकाश राजभर यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।